वोडाफोन चाहता है कि वो अपने टैरिफ को 50% तक बढ़ा दे। मतलब कि 100 का रिचार्ज कराते हैं आप आज की डेट में, उसकी जगह पे वो 150 आपसे लेने लगे। वहीं पे जियो सोच रहा है कि जो उसका रिचार्ज है वो 40% से बढ़ना चाहिए, 100 की जगह 140। एयरटेल ने बोला है कि जो एवरेज रेवेन्यू पर यूजर है, एक इंसान से जितना हमारा रेवेन्यू जनरेट हो रहा है वो 200 के आसपास हो रहा है, उसको बढ़ा के 300 करना चाहते हैं वो। मतलब ये कि लगभग आपका 50% यहाँ भी इंक्रीज हो गया। तो कोई कंपनी 50% कर रही है, कोई कंपनी 40% कर रही है। क्या ये जस्टिफाई करता है इस बात को कि ये टैरिफ को फिर से बढ़ाना चाहते हैं पिछले 6 महीने के अंदर दूसरी बार? इस वीडियो के अंदर कुछ आपको बातें बताने वाला हूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और साथ ही साथ अगर आप फ़ोन यूज़ करते हैं तो आपके बिल को बढ़ने की बात से रिलेटेड है। तकनीकी स्टार के ऊपर पहली बार वीडियो देखने से सब्सक्राइब कीजिएगा। इंपॉर्टेंट ये है कि सब्सक्राइब करने के बाद जो अगला वीडियो है वो जरूर देखिएगा। साथ ही साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा कि इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है। देखिए, टैरिफ हाइक क्यों किया जाता है? टैरिफ हाइक करने के पीछे कारण ये होता है कि किसी कंपनी को घाटा लग रहा होता है। टैरिफ हाइक इसलिए नहीं करना चाहिए कि हमारे कंपनी को पहले प्रॉफिट 100 करोड़ का हो रहा था, अभी 40 करोड़ का हो रहा है, तो हमें फिर से 100 करोड़ तक पहुंचना है, इसलिए टैरिफ हाइक करेंगे हम। इसका क्या मतलब हुआ? आपको अपनी कंपनी का एक्सपेंशन करना है, उसके लिए आप दोबारा से वही प्रॉफिट लेना चाहते हो, और उसके लिए आप अपने कस्टमर्स का बिल्कुल सोच भी नहीं रहे हो। देखिए, आप अपना बेस को बढ़ाओ, आप अपने सर्विसेज को बढ़ाओ, पैसे तो अपने आप आएंगे। लेकिन आज की डेट में आप इंटरनेट को ओपन कीजिए और पीआर एजेंसीज इतने तगड़े तरीके से काम कर रही हैं कि आपको बहुत सारे आर्टिकल्स न्यूज़ के रिलेटेड मिल जाएंगे, जहां पे बताया जाएगा आपको बहुत सिलसिलेवार ढंग से कि टैरिफ हाइक होना चाहिए। हम जैसे लोग आप लोगों को क्लैरिटी से बता रहे हैं कि क्यों टैरिफ हाइक को लेके इतनी ज़्यादा बातें की जा रही हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एजीआर को लेके आपको पता होगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा हमने कवर भी किया है, रिपोर्ट लेके आया गया और ऐसा बोला गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि आप लोगों को ये अमाउंट पे करना पड़ेगा भारत सरकार को। अब ये क्या फ्री का अमाउंट था? बिल्कुल नहीं। तो जो अमाउंट भारत सरकार के द्वारा 20 साल पहले फिक्स किया गया था, वो अमाउंट वो लोग पे नहीं कर रहे थे, और उसी अमाउंट पे इंटरेस्ट लगते हुए इतना अमाउंट हो गया। तो इसका हल्ला मचाने की क्या जरूरत है? ये आपकी गलती है, कंपनी की गलती है, ना कि कस्टमर की गलती है। इन्होंने इसका हवाला देते हुए दिसंबर महीने में ऑलरेडी रेट्स में बहुत इजाफा कर दिया है। फिर से वो लोग 300 के आसपास एवरेज रेवेन्यू ले जाने के लिए ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी प्रकार से हमारा दोबारा से टैरिफ हाइक हो जाए। ये तो भला हो कोरोना वायरस आने का कि अभी आज की डेट में इन लोगों के द्वारा अभी ये कदम नहीं उठाया जा रहा है, क्योंकि मार्केट के अंदर स्थिति बहुत ख़राब है। टेलीकॉम सेक्टर पे इसका बहुत ज़्यादा असर तो नहीं पड़ा है, लेकिन बाकी बहुत सारे सेक्टर्स पे इसका बहुत असर पड़ा है। वैसे भला कोरोना वायरस का नहीं होना चाहिए, बहुत गलत चीज़ हुआ कि कोरोना वायरस हुआ है देश के अंदर या फिर पूरे विश्व के अंदर, जो महामारी चल रही है वो बहुत गलत है। लेकिन इन कंपनीज को सोचना चाहिए। हम जैसे आप जैसे लोगों को वो पहले बहुत ज़्यादा पैसे लेके काम कराती थी, 250 रुपये 1 GB का लेते थे हमसे। जियो के आने के बाद सब कुछ फ्री हुआ। फ्री मतलब ये कि कम रेट में आने लग गया। फिर इन्होंने साथ घाट करके सबने रेट बढ़ा दिए। अब दोबारा से ये लोग यही काम कर रहे हैं। वोडाफोन के बारे में बताया जा रहा है कि वो जीरो कैश की तरफ जा रहा है। मतलब ये कि जो उसके पास पैसा बचा हुआ है वो खत्म होता हुआ जा रहा है रेगुलरली हर क्वार्टर के अंदर। इसके अलावा एयरटेल जहां ग्रोथ कर रहा है सबसे ज़्यादा 15 से 16% पिछले क्वार्टर के अंदर, वहीं पे जियो के आसपास ग्रोथ कर रहा है वोडाफोन भी। वैसे वोडाफोन का ग्रोथ बहुत स्लो है, लेकिन जियो का अगर ग्रोथ देखा जाए तो पिछले कई सालों से वो कांस्टेंट हो गया है और 5-6% वो ग्रोथ हमेशा कर रहा है, और ये बहुत बड़ा अमाउंट है जियो के लिए। जियो ऐसी कंपनी अगर 40% की बात कर रही है तो मुझे एक बात बताइए, इतने ज़्यादा प्रॉफिट में होने के बाद भी उनको टैरिफ हाइक करने की क्या जरूरत आन पड़ी? इतने बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट उनके यहाँ हो रहे हैं, और कस्टमर के लिए वो सोचने वाली कंपनी थी जिसके जैसे अनाउंस किया गया था माननीय मुकेश अंबानी जी के द्वारा, उसके बाद भी 40% हाइक। इसका मतलब ये है कि साठ गांठ बहुत आगे बढ़ चुका है, और जो एडिशन है नए कस्टमर्स का वो जियो के अंदर फिर से दोबारा उसी लाइन में आ चुका है। एयरटेल भी अच्छे खासे कस्टमर्स को ऐड कर रहा है। वोडाफोन एक ऐसी कंपनी है जो कि अपने कस्टमर्स को लूज कर रही है काफ़ी टाइम से। दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आप लोगों को समझना चाहिए कि सारी कंपनीज को पैसे की ज़रूरत तो है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपसे वो ज़बरदस्ती पहले की अपेक्षा ज़्यादा पैसे ले।
आप लोग इस क्रोनोलॉजी को समझिए और बात को समझने की कोशिश कीजिए कि टैरिफ हाइक सिर्फ और सिर्फ उनको प्रॉफिट बढ़ाने के लिए किया जा रहा है, ना कि कंपनी को रन करने के लिए किया जा रहा है। उनको अपना एक्सपेंशन का जो प्लान है उसको करने के लिए किया जा रहा है, ना कि हमें अच्छी सुविधा देने के लिए की जा रही है। इंटरनेट की स्पीड कैसे आ रहे हैं, कॉल ड्रॉप्स किस प्रकार से हो रहे हैं, आपके एरिया में कॉलिंग का क्या स्थिति है, इसके बारे में किसी कंपनी के द्वारा, किसी भी नेटवर्क के द्वारा, साथ ही साथ किसी भी न्यूज़ चैनल के द्वारा नहीं कवर किया जाता है, कभी भी नहीं कवर किया जाता है। ना ही किसी आपको वेबसाइट के ऊपर देखने को मिलेगा कि इनका नेटवर्क इस तरीके से खराब है कि कॉल्स लगते नहीं है। कौन करेगा इसके बारे में बात? सिर्फ रेट बढ़ाने से होगा काम क्या? आप लोगों को इस बात को आगे बढ़ाना है। कंप्लेन ट्राई को और डीओटी को इतना ज़्यादा कीजिए। मैंने हैशटैग चलाने की कोशिश की थी ट्विटर के ऊपर, और ट्विटर का हैंडल तकनीकी सारे मेरा जो दिख रहा होगा आप लोगों को, यहाँ पे जाके आप देख सकते हैं, अभी भी पिंड है को वहाँ पे ट्वीट, यहाँ पे जाके ट्वीट कीजिए, हैशटैग को चलाइए, और हम लोग इस टैरिफ हाइक को आगे बढ़वाएंगे और किसी तरीके से चाहेंगे कि ये टैरिफ हाइक अभी ना हो। तकनीकी साहब का धन्यवाद करता है लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करने के लिए। आने वाले टाइम के अंदर वीडियो को टाइम पे देखिएगा, क्योंकि टीवी से रिलेटेड, मोबाइल से रिलेटेड, लैपटॉप से रिलेटेड और बहुत ही टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीज़ों को मैं आप लोगों तक लेके आने वाला हूँ। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।